वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम जो है हमारा कुछ नया सीखने का है। हमारे रिजल्ट्स आते हैं, हम उनको मेंटेन करके रखें और हमारे रिजल्ट्स लगातार बने रहें। सो इसके लिए ये सेशंस हमें हेल्प करते हैं, ये कम्युनिटी हमें हेल्प करती है। और इस कम्युनिटी में लगातार बने रहना, अपनी सेहत को लगातार बनाए रखना है। सो इन सेशंस में लगातार कैमरा ऑन करके बैठिए। जिनके कैमराज ऑफ है वो कैमराज ऑन कर लें। और जो फ्रंट पेज पे है, सबसे आगे है, हैंड रेज भी किए हैं, वो अपने कैमरा जरूर ऑन करें। क्योंकि आपके चेहरे देखकर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सबसे आगे हैं, आपको सभी देखते हैं और आपके कैमराज ऑन होने बहुत जरूरी है। आप कैमरा ऑन रखेंगे, आपसे ही देखिए फ्रंट पेज पे आप सभी को सब लोग देख रहे हैं। सो यहाँ पे हम एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाना पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। खाने पीने की वजह से हमारी सेहत अच्छी रह सकती है और हमारी सेहत लगातार फिटनेस बनी रह सकती है। 80% डाइट, 20% फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन उसको लगातार मेंटेन करके रखना है। ये चीजें भूल जाते थे, कभी कभी हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी। बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती थी। कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, कभी लंच स्किप हो गया, और या फिर कभी रात का डिनर जो है वो बहुत लेट हो गया। ये बहुत सारी छोटी सी चीज, कभी कभी ऐसे होता था बड़े हेल्थ चैलेंजेस भी हो जाते थे। कभी ये गैस, एसिडिटी, सिवियर पेन, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया, अपनी डाइट को मेंटेन करिए। 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में रोल प्ले करती है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी, जो आप एवरी डे एक फिजिकल वर्कआउट करते हैं, वो आपका लगातार मेंटेन होना चाहिए। सो वही करना शुरू किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत जल्दी आइडियल वेट को अचीव करने वाले हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज वो अपने आप क्योर होते गए, जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया, धीरे धीरे ये सारी चीजें ठीक होती गई। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड ने 42 kg वजन कम किया है, लीवर की प्रॉब्लम को ठीक किया है, डाइजेशन को अच्छा किया है। और इसी न्यूट्रिशन को लेकर बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है। उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है। और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम में लगातार अपने आप को जोड़ के रखने से। लगातार ज्वाइन करना है, कम्युनिटी को नहीं छोड़ना और कम्युनिटी से बाहर नहीं जाना है। हमेशा गाइडेंस अपने कोच से लेनी है ताकि हमारे हेल्थ रिजल्ट्स हमेशा अच्छे बने रहे। सो आज हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि आप जब ये चीजें छोड़ेंगे, आप जब ये शेक लेना छोड़ेंगे, आपका रिजल्ट वापस वहीं आ जाएगा। आप दोबारा मोटे हो जाएंगे, आप पतले हो जाएंगे, या आपका रिजल्ट जो है वो वापस वहीं पहुंच जाएगा। आप एडिक्टेड हो जाओगे इस चीज के, आपको एडिक्शन हो जाएगी। बहुत बार हमने ये चीजें सुनी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो वापस वहीं पहुंच जाएगा जब आप इसको छोड़ेंगे। लेकिन हमें आज वही सीखना है कि अगर हमने एक रिजल्ट को अचीव किया है तो उस रिजल्ट को लगातार मेंटेन करके कैसे रखना है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट, जो जो भी हमने अचीव किया है, वो वापस नहीं जाएगा। और ये पॉसिबल है। हम अगर अपनी अच्छी आदतों को लगातार कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो हमेशा सस्टेन रहता है, लगातार बना रहता है। हमने 5 या 10 किलो वजन कम किया, अब उसको लगातार मेंटेन करके रखना है, अब वो वापस नहीं जाना चाहिए। तो हमें अपनी आदतों को नहीं बदलना है। जो हमारी अच्छी आदतें बनी है, हमने उसको नहीं बदलना है। खाने पीने में जो हमने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया था, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया था, वो न्यूट्रिशन लगातार बरकरार रहना चाहिए। आपका तरीका जो है न्यूट्रिशन लेने का वो सही होना चाहिए, सोर्स सही होना चाहिए। तो आज इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम अपना रिजल्ट जो है
वो सस्टेन मतलब लगातार बनाए रख सकते हैं। आज की दुनिया में ना हर चीज बहुत फास्ट फास्ट चाहिए, रिजल्ट फास्ट चाहिए, फास्ट फूड आ गया है, फास्ट इंटरनेट आ गया है, सक्सेस भी फास्ट चाहिए। इसी रेस के चक्कर में ना हमारे हेल्थ रिजल्ट भी हमें फास्ट चाहिए। पर नेचर का एक बहुत सिंपल सा रूल है, जो चीजें जल्दी बनती हैं वो जल्दी टूट भी जाती हैं, लेकिन जो धीरे 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 बनती हैं वो लंबे समय तक टिकती हैं। ये हमारा नहीं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, ये नेचर का रूल है। देखिए, एक पेड़ होता है ना, पेड़, उसको बड़ा होने में, एक पेड़ बनने में, बीज से पेड़ बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें, बहुत बार स्ट्रगल उसको फेस करना। ऐसे ही हमारे शरीर में मसल्स एक वर्कआउट से नहीं बनते, अलग अलग वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स जो है उनमें जान आती है, मसल्स बनते हैं और मसल्स ग्रो करते हैं। तो रियल हेल्थ जो है वो सिर्फ एक काम करने से नहीं आता। हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें अलग अलग करने से, रिपेयरिंग हमारी होनी बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है, वर्कआउट करना हमारा जरूरी है। मतलब हर एस्पेक्ट में हमें अपने शरीर पे काम करना है ताकि हम मसल्स बिल्डिंग कर सके। और रिजल्ट आपका तब वापस नहीं जाता है जब आप अपने मसल्स को ग्रो करना सीख जाते हैं, जब आपके आइडियल मसल मास आना शुरू हो जाता है, जब आप पहुंच जाते हैं उस लेवल पे, उस आइडियल मसल मास जो आपका रिक्वायर्ड है उस पे पहुंच जाते हैं, तो दोबारा से आप वापस अपने जो गलत खान पीन है वहां नहीं जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमें समझनी है। अगर हमने एक बार अपना अच्छा मसल मास गेन कर लिया, आइडियल मसल मास गेन कर लिया, हमारे रिजल्ट्स जो है वो लगातार बने रहेंगे। सो सस्टेनेबल रिजल्ट का मतलब होता है ऐसी हेल्थ जो सिर्फ 30 दिन 40 दिन के चैलेंज तक नहीं होनी चाहिए। हमारी आने वाली सारी जिंदगी हमारा रिजल्ट वैसा ही होना चाहिए। अगर आज हमने 10 15 20 25 किलो अगर कम किया है तो वो आने वाले सालों में वापस नहीं आना चाहिए। अगर आज हमने 5 से 10 किलो वेट गेन किया है तो वो आने वाले 10 या 30 सालों में वापस नहीं जाना चाहिए। सस्टेनेबल रिजल्ट का मतलब है लगातार सेम रिजल्ट रहना, और आने वाली लाइफ में भी वैसा ही रिजल्ट आपका होना चाहिए। सो हेल्थ का असली जो मजा है, जो सक्सेस है, वो वेट लूज करना नहीं है, उस वेट को मेंटेन करके रखना है, ताकि जो हमने लूज किया है, जो हमने बीमारियों को खत्म किया है, जो हमने अपने शरीर से कचरा निकाला है, वो वापस हमारे शरीर में ना आए। सो सस्टेनेबल रिजल्ट्स जो हैं, लगातार आपके अच्छे रिजल्ट बने रहें, वो स्पीड से तो कभी नहीं आते। हम चाहते हैं एक दिन में या 30 दिन में या 35 दिन में हमारा रिजल्ट आ जाए। स्पीड से नहीं चाहिए, सिस्टम से चाहिए। एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर डाइट प्लान, और धीरे धीरे हमें अपनी जो है रिजल्ट्स जो है क्रिएट करने हैं। जब रूटीन चेंज होता है तब रिजल्ट परमानेंट होता है। आपने अपना रूटीन चेंज किया, अपना खाना पीना चेंज किया, आपने सोने उठने का टाइम चेंज किया, फिजिकल वर्कआउट को ऐड किया, अब जो रिजल्ट आएंगे वो परमानेंट आपके रिजल्ट आएंगे और धीरे धीरे आएंगे। फैट धीरे धीरे आपका बाहर निकल रहा है, बॉडी आपकी जो है वो शेप हो रही है, टोन हो रही है, और धीरे धीरे आप बीमारियों से भी दूर होते जा रहे हैं, दवाइयों से दूर होते जा रहे हैं। ये रिजल्ट परमानेंट होता है। हम वो सारी चीजें, दवाइयाँ, मेडिसिन, जंक फूड वापस लाने को पता नहीं क्यों तैयार है कि अपने लाइफ में वो सारी चीजें वापस आ जाए, और उन्हीं की वजह से हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट परमानेंट चाहिए, हमें अपनी सेहत परमानेंट चाहिए। अब करना क्या है, हमें अपने सस्टेनेबल रिजल्ट के लिए, लगातार हमारे अच्छे रिजल्ट बने रहे, उसके लिए हमें अपने शरीर के बारे में जानना और उसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। हम अपने ही शरीर के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमें लोगों से पता चलता है, डॉक्टर से पता चलता है, तो हमें अपने शरीर के बारे में जानना है और सीखना है। हमारा जो शरीर है ना, वो जब हम एक सडन चेंज करते हैं ना तो हमारी बॉडी उसको डेंजर समझने लगती है। जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं, सॉरी, जब भी कोई क्रैश डाइटिंग करते हैं या फास्टिंग करते हैं या हम कोई खाना छोड़ देते हैं, हमारी बॉडी को ना एक एक डेंजर लगता है, खतरा लगता है।
उसको लगता है कि हमारे शरीर में अब खाना नहीं आ रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है बॉडी। हमारा जो फैट स्टोरेज है वो बढ़ने लगता है जब हम नाश्ता या लंच को स्किप करते हैं। तो बॉडी को ना ये खतरा लगता है। जब उसको खतरा लगता है वो चीजों को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, वजन वापस बढ़ने लगता है। जब हम चेंज करते हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते लेते जब हम उसको सडनली चेंज कर देते हैं, अगेन आपकी बॉडी को खतरे का निशान जो है वो सुनाई देता है। इसकी वजह से वो वापस आने लगता है। सो जो बीच में ही छोड़ देते हैं, डेफिनेटली वो वापस वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन जो लगातार अपनी फिटनेस पे काम करते हैं और एक अपने आइडियल रिजल्ट को लेकर आते हैं, उनके लिए उनकी बॉडी जो है, उनका जो मसल मास है जितना रिक्वायर्ड है, अगर उतना हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें मेल्स के लिए 40+ आपके मसल मास होने बहुत जरूरी है, और फीमेल्स के लिए 45+ मसल मास होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज की, जितने भी ये सेलिब्रिटीज है, चाहे वो शिल्पा शेट्टी है, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी है, चाहे वो मंदिरा बेदी है, इतनी एज में भी वो लोग फिट है, वो लोग स्लिम है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने मसल मास गेन पे काम करना शुरू किया। वो आज भी ध्यान रखते हैं अपने खाने पीने का, वो आज भी ध्यान रखते हैं सेहत का। इसीलिए वो एक्टिवली हर जगह हर वो परफॉर्मेंस देते हैं जो वो अपने अपने करियर के लिए कह लीजिए, अपने काम के लिए कह लीजिए, उनकी परफॉर्मेंस 100% होती है। आपने कभी सुना है कि वो इतने ज्यादा लंबे समय से बीमार हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, वो डायबिटीज की टैबलेट्स खाते हैं? कभी भी नहीं। वो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, मसल मास का ध्यान रखते हैं। तो हमें अपना मसल मास गेन करना है ताकि हमारे रिजल्ट सस्टेन रहे, अच्छी हेल्थ हमारी बनी रहे। सस्टेनेबल रिजल्ट या हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वेट लूज करना है। अगर किसी का वेट कम है लेकिन बाकी चीजें डिस्टर्ब है, मान लीजिए वजन जो है वो बिल्कुल ठीक है, आगे थोड़ा सा 1-2 किलो ऊपर नीचे है, लेकिन और सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। जैसे नींद नहीं आती है, स्टेमिना नहीं है, अंदर इन्फ्लामेशन है, गैस एसिडिटी बनती है, इसका मतलब अंदर का जो सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहे। तो एक अच्छी और लगातार अगर हमें सेहत चाहिए, हमें ये सारी चीजों पे काम करना है। सिर्फ रिजल्ट वजन कम करना या वजन बढ़ाना नहीं है। आपका स्टैमिना कितना है, आपके अंदर एनर्जी लेवल कितने हैं, आप अच्छे से सो पा रहे हैं या नहीं सो पा रहे हैं, आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज जैसे इन्फ्लामेशन बनना, गैस एसिडिटी ब्लोटिंग होना, ऐसा डाइजेशन जो आपका है वो सही से होना, ये चीजें सही हैं या नहीं है, ये मैटर करती है। और ये तभी होता है जब हम एक अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, ये इम्प्रूव होने लगता है। तो वजन कम करना या वजन बढ़ाना वो बाय प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम काम किस पे कर रहे हैं? अपने अंदर के सिस्टम पे, डाइजेशन पे काम कर रहे हैं, हमारे सेल्स तक हमारा न्यूट्रिशन पहुंचता है, हमारी एनर्जी लेवल्स जो है वो हमारे दोबारा से वापस हमें मिल रहे हैं, और काम करने में हमारा फोकस बढ़ रहा है, हमारा मेमोरी बढ़ रही है। ये सारी चीजें सिस्टम इम्प्रूवमेंट से ही हमारी जो है वो चीजें बनती है। हमारा जो हेल्थ स्केल है वो हमारा जब सिस्टम इम्प्रूव होता है तब हमें पता चलता है। 70% हेल्थ हैबिट्स हमारी ऑटोमेटिक मोड पे होती हैं। ऑटोमेटिक मोड पे कैसे होती है? हमें पूरे दिन में सोच समझ के काम करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठना है, ब्रश करना है, पानी पीना है, चाय कॉफी जो लोग लेते हैं जो सिस्टम में नहीं है, वो एक ऑटोमेटिक मोड पे हमारी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। 70% हेल्थ हमारी हमारी हैबिट्स के ऊपर, हम क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, वो हैबिट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन डेली का ये जो काम है, सेम सेम ब्रेकफास्ट करना, चाय कॉफी पराठे, सेम 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 सिटिंग पैटर्न है, सारा दिन बैठे रहना है या थोड़ा सा काम करके बैठ जाना है, और फिर नींद का कोई टाइम नहीं है। ये चीजें, ये जो हैबिट्स है हमारी, इसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है इम्प्रूव या कम होती है। तो ये जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, जो पीछे बिना बताए काम करता है, हैबिट्स पे काम करता है, ऑटोमेटिक मोड पर चलता है, ये उसका काम है। तो हमें अपनी हैबिट्स इस तरीके की बनानी है, हमें दिनचर्या में अपनी हैबिट्स को इस तरीके से डिजाइन करना है कि हमारा शरीर और हमारा ब्रेन और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो तीनों चीजें एक अच्छी डायरेक्शन में चले, एक अच्छी अलाइनमेंट हो उनकी। मोटिवेशन जो होती है ना वो टेम्परेरी होती है, लेकिन जो हैबिट्स हैं हमारी
वो बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल रिजल्ट्स लेके आते हैं। सही खाना खाने की हैबिट आपको लगातार सेहतमंद बनाए रख सकती है। सही समय पर सोना और जल्दी सुबह उठना और एक फिजिकल वर्कआउट करना, एक छोटी सी हैबिट आपके रिजल्ट्स को लगातार बनाए रख सकती है। तो ये जो चीजें हैं, हैबिट्स हमारी, जो हमारी आदतें हैं, रोज दिनचर्या में हम छोटी छोटी आदतों को अगर चेंज कर लें, अच्छी आदतें अगर अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लें, तो हमारी सेहत लगातार अच्छी बनी रहेगी। फिर चाहे 60 साल की एज हो, 70 साल की एज हो, हमारी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी, सेहत पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सट्रीम प्लान्स ब्रेन को ना रिजेक्ट कर देते हैं। हम ब्रेन ब्रेन हमारा जो है ना, दिमाग जो है, उसको कंफर्ट बहुत पसंद है। जो चीजें इजीली कंफर्ट जोन में हमें रखने की उसकी आदत है। जब प्लान बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना, तो ब्रेन हमारा क्या करता है, उसके अगेंस्ट चलता है। जैसे हमने किसी को बोला आपने शुगर नहीं खाना है। अब जब आप देखेंगे, जो शुगर पेशेंट होते हैं, जब उनको मना किया जाता है कि आप शुगर नहीं खाएंगे, आप मीठा नहीं खाएंगे, उनका और ज्यादा मन करता है। ब्रेन उसके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाता है, रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया मुझे कार्ब्स नहीं खाने, आपका ब्रेन उसी की तरफ जाएगा। बार बार आपको ब्रेन जो है वो कार्ब्स की तरफ ही जाएगा। आज अगर आपने सोच लिया आज मुझे फास्टिंग करनी है, आज मुझे नमक नहीं खाना, सारा दिन आपका ब्रेन जो है वो नमक की तरफ आपका ध्यान जाएगा। ये जो प्लान्स होते हैं ना हमारे, ये ब्रेन है ना, इसको रिजेक्ट करता रहता है, क्योंकि उसको कंफर्ट जोन ज्यादा पसंद है। कंफर्ट लवर है हमारा ब्रेन। हैवी वर्कआउट डेली करना या डेली फिजिकल वर्कआउट करना, हमारा ब्रेन जो है ना, धीरे धीरे हमें क्या करता है, उसके अगेंस्ट करता है। हमें अपने ब्रेन को 30 सेकेंड में डिसीजन लीजिए। 30 सेकेंड में अपने वर्कआउट के लिए, उठने के लिए, अपने डाइट प्लान को चेंज करने के लिए, 30 सेकेंड में अगर आपने अपने ब्रेन पे जीत हासिल कर ली, आपका पूरा दिन उसी तरीके से चलेगा। सो हमें अगर अपने सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए, तो हमें अपने आप को चेंज करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, अपने डिसिप्लिन को हमें जो है फॉलो करना है। तो बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारे लगातार रिजल्ट्स बने रहें। मसल हेल्थ लॉन्ग टर्म फैट कंट्रोल का रिजल्ट होता है। हमारे मसल्स 1 2 5 महीने में नहीं बन सकते। हमें लगता है बहुत जल्दी जल्दी मसल्स बन जाएं। मसल्स गेन करना एक लंबा प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमें लगता है मसल्स बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। हमें अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए पहले पूरी जी जान से अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना है। मेटाबॉलिक इंजन है हमारा मसल। जितने मसल्स क्वालिटी बेटर होती जाएगी, उतनी कैलोरीज आपकी जल्दी बर्न होगी, जल्दी आपकी जो खपत है वो होगी, उतना ही आपका वजन जो है वो कम रीगेन होगा नहीं होगा। तो हमें मसल्स चाहिए। हेल्दी मसल्स का रिजल्ट लेने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, डाइट चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, एक्टिविटी चाहिए। न्यूट्रिशन प्लस एक्टिविटी, ये कॉम्बो से हमारे मसल्स जो हैं वो बनते हैं। अगर हम कहें कि सिर्फ न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं है, हमारे से वर्कआउट नहीं हो पाता है, या हम वर्कआउट करना चाहते हैं 2 4 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, बिना दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉम्बो के बिना हमारा जो मसल गेन है वो नहीं हो सकता। फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, शुरुआत में हो सकता है अभी ना हो, लेकिन धीरे 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 हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। धीरे 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 अपने शरीर को उस तरीके का बनाना है कि फिजिकल एक्टिविटी करना आसान हो जाए। जब धीरे धीरे फैट कम होता है, आपका शरीर हल्का होता है, फिजिकल एक्टिविटी करने का भी मन करता है, वर्कआउट करने का मन करता है। जरूर कीजिए, जितना हो पाए जरूर कीजिए। न्यूट्रिशन प्लस फिजिकल एक्टिविटी, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बो है मसल्स गेन करना। और जो हमारी नींद है ना, ये एक हिडन फैट लॉस टूल है हमारा। 6 से 7 घंटे की नींद कम से कम बहुत सारी चीजों को रिपेयर करती है। हमारे जो हंगर हॉर्मोन्स हैं, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, भूख वाले हॉर्मोन्स बढ़ने लगते हैं, क्रेविंग वाले हॉर्मोन्स बढ़ने लगते हैं। क्रेविंग हमारी जो है वो बढ़ जाती है, फैट स्टोरेज हमारा बढ़ जाता है।
और फिर चाहे हम डाइट में कुछ भी लें, अच्छा खाना भी अगर हम खा रहे हैं, घर का बना हुआ खाना भी अगर हम खा रहे हैं, तो हमारे जो हॉर्मोन्स है ना, वो अंदर इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो नींद भी एक हिडन फैट लॉस टूल है हमारा, जो नींद में हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस और रिपेयरिंग में काम करता है। तो 6 से 7 घंटे की एक अच्छी नींद और रात की नींद बहुत जरूरी है। इसको इग्नोर नहीं करना है अगर हमें अपने रिजल्ट को लगातार बनाए रखना है। हमारी जो हेल्थ है ना, वो हमारे रिपेयरिंग से स्टार्ट होती है। वो जो रात को हम सोते हैं, रिपेयरिंग होती है, वहां से स्टार्ट होती है। जिम में तो मसल टूटते हैं, वर्कआउट के टाइम पे आपके मसल जो है वो टूटते हैं। उसके बाद उनको न्यूट्रिशन, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, हर ऑर्गन के लिए है। हम प्रोटीन को ही इग्नोर कर देते हैं। हमें प्रोटीन के बारे में ही बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, इससे किडनी फेल हो जाएगी, इससे हमारा लीवर जो है खराब हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन आपके अंदर के हर हिस्से को चाहिए, ये नहीं पता है। प्रोटीन चाहिए। आप रोटी खाते हैं, उससे प्रोटीन ही चाहिए होता है हमें, लेकिन हमारी रोटी में प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, इसलिए हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जहां से हमारा प्रोटीन पूरा हो सके। गट हेल्थ डिसाइड करती है कि आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। गट हेल्थ आपका जो है वो अच्छा है, तो आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल रहेंगी। अगर गट हेल्थ आपकी अच्छी है, आपका मूड अच्छा रहेगा, इन्फ्लामेशन कम होगी, शरीर में सूजन नहीं होगी। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, तो आपके रिजल्ट्स भी लगातार बने रहेंगे। लेकिन अगर आपकी गट हेल्थ फिर से खराब होने लग जाती है, तो फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगा। वेट गेन होना, अंदर का सिस्टम खराब होना, डाइजेशन ना होना, गैस बनना। तो गट हेल्थ को हमें अच्छा बनाना है। जब आपकी गट हेल्थ हेल्दी होती है, अच्छा होता है, मसल्स भी गेन होते हैं, रिजल्ट आपके लगातार बने रहते हैं। और इन सारी चीजों में कंसिस्टेंसी काम करती है। इसीलिए जब तक आप लगातार अपने आप पे काम नहीं करेंगे, एक रिजल्ट, आइडियल वेट, आइडियल मसल मास को गेन नहीं करेंगे, तब तक रुकना नहीं है। 80% कंसिस्टेंसी सालों में, आप जितना भी टाइम लगाते हैं, आपके 30 दिन के एफर्ट्स उतना काम नहीं करते हैं। 80% कंसिस्टेंसी जितना काम करती है। सालों तक आपका रिजल्ट जो है वो ऐसा ही रहेगा, अगर आप लगातार अपने आप पे काम करते हैं। लगातार अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए आप अपना जो काम करते हैं, डेली 30 मिनट की वॉक करना या डेली थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना, 10 दिन के एक्सट्रीम वर्कआउट से ज्यादा अच्छा है। आपने 10 दिन जिम में जाके बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, लेकिन वही दूसरा इंसान अगर डेली 10-15 मिनट, 20 मिनट डेली कोई वर्कआउट कर रहा है, चाहे घर पे ही कर रहा है, चाहे वॉक कर रहा है, वो ज्यादा फायदा करेगा आपके 10 दिन के एक्सट्रीम वर्कआउट से। तो हमें लगातार करना है, थोड़ा थोड़ा करके अपने शरीर को एवरी डे एक हैबिट में ढालना है। एक ऐसी हैबिट में हमें अपने दिनचर्या को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो आदतें ऑटोमेटिक मोड पर चली जाए, और हम धीरे 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 अपनी सेहत को मेंटेन करके रख सके, सस्टेनेबल रिजल्ट जो है वो लेकर आ सके। तो करना क्या है, डेली हमें 1% चेंज लेकर आना है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं लेके आना, सिर्फ 1%। सुबह का जो हमारा वर्कआउट है, बस 1% टाइम से 15-20 मिनट पहले उठिए। अपने लिए एक ड्रेस, जो भी आप पहनना चाहते हैं वर्कआउट के टाइम पे ना, ड्रेस पहन के, उस ड्रेस को पहन के वर्कआउट करने का ना माइंड सेट चेंज हो जाता है। जब हम नॉर्मली उठते हैं, वैसे ही करने लगते हैं ना, तो हम उन कपड़ों में क्या करते हैं, थोड़ा लेजी से हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कपड़े चेंज कर लिए, वो 1% जो चेंज आपके शरीर में, ब्रेन में आया है, वो ब्रेन आपका ना एक अलग ही तरीके से काम करेगा। फिर आपका वर्कआउट जो है ना, वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। आपका मन जो है वो ज्यादा खुश रहेगा वर्कआउट करके। सो एक छोटा सा चेंज, बेसिक, बहुत बड़ा ज्ञान है ना। से वर्कआउट सही टाइम पे, बस सुबह का 1 घंटा मुझे अपने लिए निकालना है, छोटा सा डिसीजन आपका एक लंबे समय तक रिजल्ट लेके आ सकता है। या कल से मुझे अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, ये छोटा सा चेंज 10 दिन के बाद देखिए आपके अंदर एक बड़ा रिजल्ट आने लगता है। और सस्टेनेबल रिजल्ट के लिए हमें अपने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले सुबह का जो टाइम है ना, उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी
नाश्ता क्या है ये डिसाइड करता है। सो एवरी डे सुबह का जो नाश्ता और फिजिकल एक्टिविटी है, सबसे पहले उस पे काम करना है। एक वक्त पर एक हैबिट, डेली हमें एक टाइम पे एक हैबिट को बिल्ड करना है। सुबह हमारा जो नाश्ते का टाइम है उसको फिक्स करना है, रात को सोने का टाइम जो है उसको फिक्स करना है। अच्छा, एक और चीज है, या तो सब कुछ करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। या तो सारी चीजें हम फॉलो कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऑल और नथिंग। या तो हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, एक महीना फॉलो किया, रिजल्ट भी आया, लेकिन उसके बाद अब हमने सब छोड़ दिया। सस्टेनेबल माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अनहेल्दी मील मतलब अनहेल्दी लाइफ, हमारे खाने पीने से डिसाइड होता है हमारी लाइफ में बीमारियां या डिसीज आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है। 20% फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, मतलब 80% हमें अपनी बैलेंस डाइट चाहिए। 20% अगर हमें इधर उधर कुछ खाना भी पड़ता है तो ओनली 20% रखिए उसको। 80% आपकी बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। तो 80-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। 100% तो देना ही है, लेकिन अगर फिर भी हमारा जो काम है ऐसा है जहां पे 20% फ्लेक्सिबिलिटी चल सकती है, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। इससे गिल्ट भी नहीं होता, कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है, लगातार आपकी सेहत भी बनी रहती है। हमारी जो मूवमेंट है, हमें लगता है हम जो डेली काम कर रहे हैं उसमें हमारी मूवमेंट हो रही है। एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज मत समझो। आपका एक ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन बनना जरूरी है, और वो बिना हमारी एक्सरसाइज के नहीं हो सकता। फोन कॉल पे वॉक करना वो एक आपकी मूवमेंट है। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स पे जाना वो आपकी एक मूवमेंट है। हर रोज 45 मिनट बाद आपको उठ के थोड़ा सा चलना है, ये आपकी मूवमेंट है, ये जरूरी है हमारे पूरे एवरी डे जो हमारे अडेप्टेबल एक्शंस होते हैं उसमें ये जरूरी है। लेकिन सुबह का जो वर्कआउट है उसको भी जरूर कीजिए। एक्सरसाइज आपके ब्रेन बॉडी का कनेक्शन बॉन्ड जो है और ज्यादा स्ट्रांग करता है, और सारा दिन आपका ब्रेन जो है वो फील करता है। ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ना चाहिए, और सुबह की फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। आपका ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ता है, ब्रेन आपका रिफ्रेश होता है, और फिर कोई भी चैलेंज हो उसको फेस करने के लिए आप रेडी रहते हैं। हमें कम नहीं खाना, अच्छा खाना है हर थोड़ी देर के बाद। जैसे आपके कोच ने आपके डाइट प्लान में बना के आपको दिया है, सुबह का शेक, उसके बाद आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। आपको लंच प्रॉपर लेना है, लंच में आपका प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें आप दाल, सब्जी, रोटी, सीजनल सब्जियां खाइए। आपको अपने मिलेट्स ऐड कर सकते हैं, बदल बदल के अनाज खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपकी हैबिट है, हमें कम नहीं खाना है, हमें अच्छा खाना खाना है, और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप खा सकते हैं। 3 से 4 घंटे के बाद आप एक सेहतमंद, एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। शेक भी ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार शेक भी पी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेक जितनी बार मर्जी पी सकते हैं, तो शेक पी सकते हैं। और अपने खाने का ध्यान रखेंगे, गलत नहीं खाना है, सही खाना खाना है, और थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद खाना है। फ्रूट्स का इंटेक जरूर कीजिए सस्टेनेबल रिजल्ट के लिए। नींद का टाइम फिक्स कीजिए, आपका रिजल्ट फिक्स हो जाएगा। अगर आपकी नींद का टाइम, रात का और सुबह उठने का टाइम अगर आपका फिक्स है, आपके रिजल्ट्स जो हैं लगातार मेंटेन रहेंगे, क्योंकि रिपेयरिंग टाइम से होती है। और आपकी जब रिपेयरिंग टाइम से होती है, आपका जो शरीर है वो अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर देता है। हर रोज नहीं चेक करना, वीकली अपनी प्रोग्रेस चेक करो, एनर्जी लेवल्स मेरे ठीक हैं या नहीं है, इंच आपके लूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, नींद अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, स्टेमिना मेरा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये चीजें चेक कर सकते हैं। और ये कोई स्केल नहीं, ये आप खुद से फील करोगे। इसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, इसके लिए आपको खुद से चेक करना है क्या मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। एनवायरमेंट चेंज करो, विल पावर अपने आप बन जाएगी। विल पावर ना लिमिटेड होती है, लेकिन अगर आप एनवायरमेंट चेंज करते हो, पॉजिटिव एनवायरमेंट के साथ जुड़ जाते हो, तो फिर आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपनी सेहत के लिए गलत खाना खाएं। तो विल पावर जो होती है ना, वो अंदर से लिमिटेड होती है।
मतलब जहां तक हम अपने आप को रोक सके तो रोक ले। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाए, कम्युनिटी चेंज हो जाए, तो वो आपको फोर्स नहीं करता, आपको धीरे धीरे बदलता जाता है। एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव वे में बढ़िया और सस्टेनेबल रिजल्ट देता है। तो हमने विल पावर नहीं, एनवायरनमेंट को चेंज करना है, लोगों के आसपास के लोगों को चेंज करना है, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को लगातार बनाए रखें। अब जो लोग लगातार सेशंस में बैठते हैं, लगातार सुनते हैं, ये सेशंस कोई कोई जबरदस्ती नहीं है, हम सब ये सेशंस इसलिए सुनते हैं ताकि हम सारा दिन मोटिवेटेड रहे, कोई भी नेगेटिव बात हमारे ऊपर जो है वो हावी ना हो सके। हम एक दूसरे के सुबह सुबह पॉजिटिव रिजल्ट सुनते हैं, सारा दिन पॉजिटिविटी रहती है। और कभी कभी ऐसा रिजल्ट सुन लेते हैं, फिर सारा दिन हम उसके बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं कि हमारा कोई एक फैमिली मेंबर है, उसका भी ये रिजल्ट लेके आना है। तो ये चीजें आपकी जब सुबह सुबह आप सुनते हैं, सेशंस में बैठते हैं, हेल्प करता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपका ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो आपका सही तरीके से होने लगता है। तो एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए, और काउंटेबिलिटी बनाइए। अपने कोच को आपने बताना है, अपने स्पॉन्सर को बताना है, वो आपका फैमिली मेंबर हो सकती है। यहाँ पे रिजल्ट शेयरिंग कीजिए। बहुत सारे लोगों ने आज दिन तक रिजल्ट शेयर नहीं किया है। करके तो देखिए, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं हम। करके तो देखिए, जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा तब शेयर करेंगे। हो सकता है वो रिजल्ट आपका वेट कर रहा है कि आप बोलना शुरू करें, और तभी वो रिजल्ट आएगा। तो आपको अपना रिजल्ट शेयर करना है। कुछ लोग रेस करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी पीछे बैठे हैं, डर लगता है, शर्म आए। तो वो ये जो नहीं कर सकते हैं ना, इसको छोड़ के वापस आइए। एक बार कैमरा ऑन करके रिजल्ट शेयर करके देखिए, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बड़ा अच्छा लगता है। आप रिजल्ट शेयर करके देखिए, और कंसिस्टेंसी बढ़ती है आपकी। लगातार आप अपने आप पे काम करना शुरू कर देते हैं, और सारी चीजें आपकी ये रिजल्ट्स को डेली, एक डेली के सिस्टम में ढाल देते हैं। सो डेली, डी से मतलब डेली हमने अपना न्यूट्रिशन और अपनी एक्टिविटी करनी है। ए से ऐड न्यूट्रिशन, भूखे नहीं रहना है हमें। अपना न्यूट्रिशन जो है वो हमें बढ़ाना है, हमें कम नहीं करना है, हमें भूखे नहीं रहना है। अपना मील जो है वो टाइम से लेना है। आई से इम्प्रूव स्लीप, आपको अपनी नींद को और अच्छा करना है। एल से लाइफस्टाइल हैबिट्स, हमारे पूरे दिनचर्या में हम कौन सी हैबिट्स को फॉलो करते हैं। और वाई से यस टू कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, जब तक हम अपने रिजल्ट्स अचीव नहीं कर लेते, जब तक हमारा मसल मास अचीव नहीं हो जाता, तब तक हमने रुकना नहीं है, लगातार काम करना है। और इसमें सबसे ज्यादा जो साथ देता है ना, वो मील रिप्लेसमेंट, हमारा शेक हमारा साथ देता है। देखिए, एक तो हमारा इजी, अवेलेबल, और कंसिस्टेंसी हमारे लिए लगातार बन जाती है। शेक बनाना बहुत इजी है, 30 सेकेंड में हमारा शेक बनता है। कंट्रोल्ड कैलोरीज है, कन्वीनियंस है, आराम से हमारा शेक बनता है, और हम इजीली अपनी डाइट में इसको ऐड कर सकते हैं। सुबह हमें कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है, शेक बनाना है, और अपना प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, जितने भी कैलोरीज हैं, वो एक सही मात्रा में हम सुबह सुबह अपने शरीर को देते हैं। कितना इजी है इसको अडेप्ट करना, और शरीर में हमारे चेंजेस होने लगते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट, या जो भी हमारे मसल मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए, लीन मसल मास के लिए जो चाहिए, वो हमें अपने मल्टीविटामिन, हमारे मिनरल्स, ये सारी चीजें हमें न्यूट्रिशन से मिलती हैं। तो जो भी आपके कोच ने न्यूट्रिशन आपको गाइड किया है, आपको बताया है, आपके डाइट के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके पैरामीटर के हिसाब से जो बताया है, उसको फॉलो करना है, और रिजल्ट्स आपके लगातार बने रहेंगे। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं, और सस्टेनेबल रिजल्ट्स लगातार जिन्होंने मेंटेन करके रखा है, वो भी यहाँ पे जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, मंजुला देवी लिखा है। मंजुला जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर फैमिली। मैम बोलो तो इस मतलब सिस्टम आए सिस्टम आके बहुत अच्छा बहुत लगा। और जी। 1.5 साल हो गया मुझे। और आए थे बहुत मतलब बहुत हेल्थ इश्यूज था, सही में बहुत दिक्कतें थे। अब तो बहुत अच्छा है, बहुत फील बढ़िया हो रहा है। वेरी गुड। संजय सर और आरती मैम
और मैंने 30 किलो वजन कम किया है। मैम जी। मतलब बोलो तो जैसे कि बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में आके। जिस दिन ना सुनो तो मतलब जैसे लगता है कुछ भूल गए हैं आज। आज 2-3 दिन से नेटवर्क नहीं काम कर रहा था, लेकिन आज मतलब एकदम मतलब बढ़िया लग रहा है आज सुन के, आपसे जी। मिलकर, भरत सर से, आपसे। थैंक यू मैम, मुझे नोट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मंजुला जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मंजुला जी के लिए। ये पावर है हमारी कम्युनिटी की। जब हम 1 या 2 दिन नहीं सुनते हैं ना, हमें कुछ अधूरा लगता है। ये पावर है सिस्टम की और कम्युनिटी की। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे हम पूनम पांडे, लिखा है। पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी पूनम जी अनम्यूट हुआ नहीं। हाँ जी, बोलिए। गुड। पूनम पांडे प्रयाग। तो पूनम जी अनिल नेटवर्क चैलेंज है शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। आपकी आवाज जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही है। चलिए तब तक हम सुनते हैं गायत्री जी से। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गायत्री है, मैं प्रयागराज से हूँ। मैम आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। बहुत लोगों का सवाल होता है कि वापस से वजन क्यों बढ़ जाता है। मैम रियल हेल्थ को पाने के लिए लगातार बदल बदल कर वर्कआउट करना जरूरी होता है। और हमें आइडियल वेट पर आने के लिए, आइडियल वेट को पाने के लिए मैं अपने आप पे लगातार काम करना चाहिए। रिजल्ट धीरे धीरे आता है लेकिन परमानेंट आता है। अपने शरीर के बारे में खुद जानना है, खुद सीखना है। और हमें क्रैश डाइटिंग नहीं करना है, लगातार अपने फिटनेस पर काम करना है। हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि हम एनर्जेटिक रहे, स्टेमिना सही रहे और गैस ब्लोटिंग से बचे रहें। अपने हैबिट्स को अच्छा रख करके हम अच्छा लाइफ स्टाइल पा सकते हैं। थैंक यू मैम, मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गायत्री जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। पूरे जो सेशन का साथ था ना, वो गायत्री जी ने बता दिया है, पूरा बता दिया क्या क्या चीजें हमें करनी है और किन किन चीजों पे अपने आप को रोकना है या उसको हमने ठीक रखना है। नेक्स्ट हम सुनेंगे जी नीलम जायसवाल जी से। नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नीलम जायसवाल इंडिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का सेशन जो था परहेज करने के लिए था, तो उसमें हम लोगों को भी बताते हैं कि आप अगर परहेज करेंगे तो आगे तक आपकी लाइफ चलेगी, और नहीं करेंगे तो फिर आप फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। न्यूट्रिशन लेना छोड़ देंगे तो आपको परहेज तो करना ही करना है। और मेरे स्पॉन्सर हैं ये अशोक कुमार मौर्य जी, और कोच हैं आरती मैम और राकेश सर। थैंक यू मैम, मुझे थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलम जी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए। नीलम जी आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए, शायद मेरी तरफ कुछ चैलेंज आ रहा है। सो आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद कोई नेटवर्क चैलेंज चल रहा है मैम की तरफ से। ओके, नेक्स्ट अनम्यूट कर रहे हैं गायत्री मैम, अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। सर माय नेम इज गायत्री मौर्य, मैं यूपी भदोही से बिलोंग। इस सिस्टम में मुझे पूरे 1 साल हो गए। 3 महीने मैंने 10 kg वजन कम करके आइडियल वेट को अचीव किया है। मसल गेन की जन्म में सर आज का सेशन तो मैम ने बहुत अच्छा दिया कि अच्छी आदतें अगर अपने लाइफ स्टाइल में बदल दें तो आपकी सेहत बहुत अच्छी है। हेल्दी मसल के लिए फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट और प्लस न्यूट्रिशन कॉम्बिनेशन होता है और गट हेल्थ को अच्छा देता है। मेरे स्पॉन्सर अजय मौर्य है, मेरे को संजय सर, आरती मैम, और थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। बहुत बढ़िया से क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए।
स्मृतिका मैम देखिए प्लीज, आपका अगर टेक्निकल इश्यू रिजॉल्व हो गया है। मैं रच के लिख ली थे, नहीं तड़ पहले जी। और शायद मैम आ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अभी हम सिस्टम। नीलम जायसवाल जी के पास अपनी तरफ से एडमिट करिए। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नीलम जायसवाल हंसा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग था सर। क्योंकि वेट क्यों बढ़ जाता है सर? अगर हम लोग परहेज करेंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा। और खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे जिससे हमारा वेट नहीं बढ़ेगा सर। डाइट और प्लस एक्सरसाइज दोनों को करना है। और मेरा 50 kg वेट लॉस हुआ है, 6 इंची पेट को रिड्यूस किया है। मेरे स्पॉन्सर है अशोक कुमार मौर्य जी, और मैं क्या बोलते हैं, मेरे कोच हैं आरती मैम, संजय सर। थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए सर। थैंक यू, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए एक बार नीलम जी के लिए। बिल्कुल, दोनों चीजें अगर आपकी मैनेज रहेंगी तो आपका वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। एक्सरसाइज और आपका खाना, अगर दोनों ही नहीं मैनेज हो पा रही हैं, दोनों डिस्टर्ब है, चाहे एक डिस्टर्ब हो रही है और दूसरी नहीं हो पा रही है, दोनों में से कुछ भी फर्क आ रहा है, तो आपके वेट में फर्क आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहीं से ही। सुधा मौर्य लिखा है, अपनी तरफ से एडमिट करिए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सुधा जी। सुधा जी पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है, पीछे की आवाज बंद कर दीजिए, मैं वापस आता हूँ आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं यहीं से ही। स्क्रीन पे लिखा हुआ है जी नाम आपका। रीना यादव लिखा है, अपनी तरफ से एडमिट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आके मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ। और आज के टॉपिक के लिए, आज के फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड में सबको रिजल्ट्स भी फास्ट फॉरवर्ड ही चाहिए। हमें मतलब अपनी जो फिटनेस जर्नी है उसको शॉर्ट टर्म गोल नहीं, लाइफ टाइम गोल लेके चलना है। इस नॉलेज के लिए थैंक यू करती हूँ मैम का। और मसल्स के लिए, मसल्स हमारे सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, प्रॉपर नींद से, प्रॉपर डाइट से बनते हैं। सिर्फ हम एक्सरसाइज करके इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। इस नॉलेज के लिए थैंक यू करती हूँ मैम का देने के लिए। और मैं थैंक यू करती हूँ अपने फादर श्याम सर का, सुमन मैम का, राजेंद्र सर का, सुमितिका मैम का और आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रीना जी। क्लैपिंग करने में कभी भी कोई जूसी मत किया करो। सिर्फ देखना ही नहीं होता, किसी ने एक अच्छा रिजल्ट सुनाया है उसको अप्रिशिएट करना। और कल को जब आप सुनाओगे तो बहुत से लोग आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। इसी से हमारा हौसला बढ़ता है, और हौसला ही तो बढ़ाना है हमने, ताकि हम और बड़ा कर पाए और अच्छा कर पाए। नेक्स्ट चलते हैं, अंकिता तिवारी लिखा है, अपनी तरफ से एडमिट करिए। शायद अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं जी हम। आ, मायरा लिखा है, अपनी तरफ से एडमिट करिए। यहाँ भी कुछ नेटवर्क चैलेंज है। नेक्स्ट चलते हैं, रीमा गुप्ता लिखा है, अपनी तरफ से एडमिट करिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। सर मेरा नाम रीमा गुप्ता है, प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। सर इस सिस्टम से जुड़ा 3 साल हो गया। 3 सालों पहले दोनों बच्चों की हेल्थ ठीक किया, अपना भी 8 किलो वजन कम करके आइडियल वेट पे आ गई हूँ। और मसल गेन की जर्नी पे हूँ सर, और एक हेल्थी लाइफ जी रही हूँ। बहुत सारे लोगों की भी सेहत ठीक कर रही हूँ सर। और आज के सेशन मैम बहुत अच्छे से बताया मैम। माइंडसेट, अगर जिस चीज़ को हम लोग ठान लेते हैं उसको जरूर कर लेते हैं मैम। सर अगर हम लोग नियम से करेंगे हर चीज़, तो सब चीज़ का रिजल्ट अच्छा आता है सर। कंटिन्यू हमें करना है, और सर हमेशा करेंगे सर। हेल्थ भी रहेंगे, वेल्थ भी अच्छे से करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए रीमा जी के लिए। बिल्कुल, अच्छे से कोई भी काम करना है, अगर किसी भी काम को आपने शुरू किया है तो उसको अच्छे तरीके से अगर हम करेंगे, पूरे कहते हैं ना दिल से करेंगे, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसे जितेंद्र कुमार लिखा है, अपनी तरफ से एडमिट करिए। हाँ जी, हो गया, बोलिए। हेलो सर, हमारा नाम जितेंद्र कुमार इलाहाबाद से बोल रहे हैं। हेलो।
हाँ जी, बोलिए बोलिए जितेंद्र जी। हाँ सर, हम इलाहाबाद से जितेंद्र कुमार बोल रहे हैं। 2 महीने में 7 किलो सर वजन हमारा कम हुआ है सर। और हमारे स्पॉन्सर अनिल सर है, वो संजय मौर्य, आरती मैम है। और हमें ज्वाइन हुए मैं 2 महीने हो गया है। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए जितेंद्र जी के लिए। 2 महीने में 7 केजी वजन कम किया है, इतनी अच्छी बात है। 2 महीनों में 7 केजी वजन कम हो गया है। बस ये जर्नी को ऐसे ही करते रहिए, बिल्कुल आप आइडल वेट पे भी आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। गगन लिखा हुआ है, दिलजीत लिखा हुआ है अपनी तरफ से। गगन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम गगनदीप कौर है और मोहाली से बिलोंग करती हूँ। अपना 6 kg बैड फैट रिड्यूस किया सर मैंने 2 इयर्स में। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ आई थी, बट उन सब इश्यूज को क्योर किया। और आज का सेशन मैम का बहुत अच्छा था। मैंने सीखा कि इसमें हम रोज छोटी छोटी आदतों को बदल के हम अपने बहुत सारे अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। और हर चीज को हमने कंसिस्टेंसी से करना है। तो यही चीज है। और एक और बड़ी चीज, जब भी हम फैट लॉस जर्नी में जाते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें कम खाना है, बट हमें कम नहीं अच्छा खाना है। तो इसी चीज पे वर्क करना है। थैंक यू वेरी मच सर इस अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गगन मैम के लिए। बिल्कुल कम नहीं खाना है, बैलेंस्ड मील खानी है। आपकी प्लेट के अंदर प्रोटीन, फाइबर, हर एक चीज होनी चाहिए। पहले फाइबर का इंटेक करो ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद आपके खाने में अगर प्रोटीन की मात्रा बैलेंस्ड है तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा और आपका मसल गेन होगा। लास्ट में चलते हैं सुमन मैम के पास, अपनी तरफ से अनमिट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन डडवाल डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। और इस वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन लेके मैंने पहले 5 महीने में अपना 15 kg बैड फैट को रिड्यूस करके आइडल वेट को अचीव किया है। सर जैसे मैम ने आज का सेशन लिया है, कैसे सस्टेनेबल कैसे अपने वेट को मेंटेन करके रखना है, वही इस सिस्टम से हमने सीखा है। आइडल वेट को अचीव किया और अभी तक मेंटेन करके रखा है। जो आदतें हमने चेंज की हैं, बुरी आदतों को छोड़ के जो नई आदतें हमने अपनाई हैं उनको कभी छोड़ना ही है। बोलते हैं ना कि अब अमीर हो गए हैं, बाय वेल्थ हो चाहे वो हेल्थ की हो, तो कभी दोबारा गरीब नहीं होना है। तो जो सिस्टम में सिखाया गया है, जो हमने अपने वेट को मेंटेन करके रखा है, उसको लाइफ टाइम के लिए चलना है लेके। और जो गोल हमने बनाए हैं वो शॉर्ट टर्म के नहीं रखने, वो लाइफ टाइम के, हेल्थ के, वेल्थ के और इस कम्युनिटी के बना के रखने हैं। तभी हम अपने आप को फिट रख पाएंगे और बाकी लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे। सो थैंक्स करती हूँ आपका और समृतिका मैम का और पूरी इस कम्युनिटी का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सुमन जी के लिए। लास्ट में जाते हुए मैं आपको 2 लाइनें बताना चाहता हूँ। वेट बढ़ाना, कम करना, ये सारा कुछ हमारे हाथ में होता है। ये डिपेंड करता है आप मील क्या खाते हो। वर्कआउट एक पार्ट है, लेकिन मील जो है, कहते हैं ना कि आपका एक सब्जेक्ट है कि मुझे मील में क्या खाना है। मील में जब भी आप खाना खाते हो, अगर आप वेट लॉस पे हो, वेट गेन पे हो, आपको सब दोनों चीजों में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए। खाने से पहले हमेशा फाइबर इंटेक को बढ़ाओ, पानी ज्यादा पियो। और जब मील लेते हो, जो भी खाना खाते हो, चेक करो प्रोटीन की मात्रा कितनी है। अपने पूरे दिन का प्रोटीन को कवर करो। प्रोटीन को जब भी खाना है, पीना है, तो ये पता होना चाहिए कि मुझे एक डाइट में खाने में कितना मिल रहा है। अगर आप इस मैनेजमेंट को समझ गए, बड़े आराम से आप अपनी एक हेल्दी लाइफ, मसल वाली लाइफ पा सकते हो। थैंक यू सो मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। सुबह मिलते हैं नए हेल्थ सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।